नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव होने जा रहा है। पहले फेज में 8 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है। अभी तक किसी पार्टी ने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। मांझी जी ने अपने परिवार से 3 लोग को टिकट दिया है। सबको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है कि जातिवादी है। मैं मांझी जी के साथ हूँ। रामविलास जी को लेकर भी जातिवाद का ठप्पा लगता है, परिवारवाद का ठप्पा लगता है। मैं भी उसके खिलाफ हूँ, मैं उनके सहमत हूँ। यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी सब संपत्ति अपने बेटा को दे के जाते हैं, तो टिकट दिलवाने में क्या बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अब बीजेपी बिहार में सत्ता में आए। मैं तो चाहता हूं कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का ही आदमी सीएम बने। बिहार में पूरा सवर्ण समाज से जब मैं बात करता हूं बिहार के, तो वो कहते हैं कि 30 साल एससी, एसटी, ओबीसी के लोग सीएम रह लिए, अब तो सवर्ण ही बनेगा। और सवर्ण बनेगा तो बीजेपी कोटे से बनेगा। जेडीयू में तो ओबीसी नीतीश, आरजेडी में तो ओबीसी यादव, एलजेपी ने कह दिया है कि वो बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। तो अब वहाँ के दलितों को सोचना है कि क्या बिहार जैसा राज्य आप मध्य प्रदेश जैसा राज्य चाहते हैं जहाँ रोज रेप हो रहे हैं, यूपी जैसा राज्य चाहते हैं जहाँ आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, या केंद्र जैसा सरकार चाहते हैं बीजेपी की जहाँ सब कुछ बेचा जा रहा है, सारा निजीकरण किया जा रहा है, आपकी नौकरियां छीनी जा रही है, आपको बेरोजगार किया जा रहा है। आपको तय करना है। बिहार के शेड्यूल कास्ट के लोगों से मैं अपील करता हूं कि क्या चिराग पासवान की इतनी भी राजनीति नहीं समझ में आ रही है आपको। चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ते तो अलग बात थी, और वो क्या टैक्टिस कर रहे हैं। नीतीश के खिलाफ वो कैंडिडेट देंगे। अगर दलित वोट पासवान जी के पार्टी को मिल गया तो न वो खुद जीतेंगे, न नीतीश कुमार जीतेंगे। वहां कौन जीतेगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो आपको मैं कह रहा हूं एकजुट होकर आरजेडी को वोट कीजिए। तमाम सब बहुजनों की पार्टी है उसको वोट कीजिए। नहीं तो अगर बिहार में भी यही हाल रहा तो समझिए क्या होगा। और ये बहुत बड़ा राजनीतिक गलत फैसला ले रहे थे चिराग पासवान। उनको बहुत पछताना पड़ेगा। उनके पास विकल्प था। उनके पिताजी की तबीयत खराब है, हम सबकी सहानुभूति, हम चाहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। उन्होंने सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पे बहुत दिया इस देश को। रामविलास पासवान के योगदान को ये देश भूलेगा नहीं, बहुजन समाज भूलेगा नहीं। लेकिन चिराग पासवान की जो राजनीति है वो अद्भुत है, वो समझ से परे है। वो नीतीश को हराना चाहते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं, वो आरजेडी को हराना चाहते हैं, वो खुद भी हारना चाहते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को सोचना है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रही बात बीजेपी और नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को धीरे धीरे बीजेपी खाती जा रही। छोटे भाई बराबरी पर पहुंच गया। 122 सीट पर समझौते की, 121 122 पर समझौते की बात हो रही है। 243 विधानसभा की सीटें हैं। तो बीजेपी की हालत सुधरती जा रही है। देखते हैं नीतीश जी का क्या गेम प्लान है। फिलहाल तो कोई गेम प्लान लग नहीं रहा है। अगर चिराग पासवान ने सारे कैंडिडेट उतार दिए उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो फिर दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान के जाल में मत फंसिए कि पार्टी जहां जहां अलग से लड़ रही है, जहां बीजेपी के खिलाफ, तो वो लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसे में आपको नीतीश कुमार और आरजेडी में से एक चुनना पड़ेगा। बीजेपी को वोट देकर आप नुकसान करेंगे। तो बिहार में बहुजनों को सोचना पड़ेगा कि वो उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन में जाएंगे या वो पप्पू यादव के गठबंधन में जाएंगे। फिलहाल मजबूत पार्टी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आपके वोटों का बिखराव होता है तो आप लोग चुनाव हारने के लिए तैयार रहिए, और बीजेपी के लिए लॉटरी लगने जैसा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार को अगर हरा दे, तो उन तमाम सीटों पर अगर शेड्यूल कास्ट के लोग आरजेडी को वोट देते हैं तो 120-22 सीट जीतने में तो सुविधा होगी ही। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में बहुत सावधानी से वोट करना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को। बाकी लोगों को ईवीएम पर तो पहले ही भरोसा नहीं है। देखते हैं क्या होता है बिहार में। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, उससे एक नई उम्मीद तो बनती है। और बीजेपी को भी ये लगने लगा है। लेकिन बीजेपी हमेशा से एक ऐसा शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट खोज लाती है, एक ऐसा पिछड़ा नेता खोज लाती है, एक ऐसा अल्पसंख्यक नेता खोज लाती है जो उसके लिए रामबाण का काम करता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 70 सीट दी है कांग्रेस को, वो चौंकाने वाला है। जिस तरह से लेफ्ट को उन्होंने 25-30 सीट दी हैं, वो चौंकाने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की मांझी से भी ज़्यादा वोट बैंक है उनकी हैसियत। अगर वो मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, सहनी जी को अपने साथ रखते तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था।
देखते हैं चिराग का क्या प्रोग्राम है। हम लोग पटना जाएंगे, बात भी करेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि बहुजन वोटों का अगर बंटवारा हुआ तो फिर मुश्किल हालत में फंसेंगे चिराग भी और नीतीश भी और तेजस्वी भी। सब तरह से बहुजन नेताओं को ही नुकसान होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।